नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी ग्राम आंजन के मध्य विद्यालय आंजन एसए में है। यहाँ हम देखेंगे कि जो विद्यालय संचालित हो रहा है इसमें किस तरह से व्यवस्थाएं हैं और क्या किस तरह से कमियां हैं। आइए हम इस तरह से विद्यालय की व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, ये जो है आप विद्यालय को देख रहे होंगे कि विद्यालय के ग्राउंड जो है या विद्यालय के भवन आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि किस तरह से विद्यालय का भवन है। यहाँ पे अभी जो है आज सोमवार है और आज जो है यहाँ क्लास संचालित हो रहा होगा, क्लास चल रहा होगा। आइए हम बारी बारी से आपको क्लास दिखाते हैं। ये जो आप देख रहे होंगे ये भवन दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत पहले जो है जो पुरानी जो भवन बनाई गई थी वो भवन है। इसमें अभी क्लास संचालित नहीं हो रहा है, क्लास नहीं चलाया जा रहा है। इसके हम आगे देखते हैं तो इसके पहले ही हमने अभी उससे पहले ही दिखाया था इस स्कूल के इस विद्यालय के बारे में कि यहाँ जो इस चापाकल जो दिख रहा होगा, इस चापाकल में आयरन की मात्रा ज्यादा है जिसकी वजह से पीने योग्य नहीं है। इस चापाकल के पानी नहीं पिया जा रहा है। चापाकल को लेकर के बहुत परेशानियों का सामना पड़ रहा था। अभी गर्मी का मौसम समाप्त हो रहा है और बरसात धीरे धीरे बरसात पकड़ रहा है। आइए यहाँ देखते हैं कि ये विद्यालय जो है इसमें किस तरह से क्लासेस संचालित हो रही है और क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ क्लास संचालित हो रहा है, क्लास चल रहा है और जो शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आइए थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर क्या यहाँ पर कैसा स्थिति है। दिखाइए इधर, बैठ जाइए पहले आप लोग। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ राजकिशोर पासवान जी। मध्य विद्यालय ये आंजन हुआ। क्या है आप इस विद्यालय में, क्या है आपका पोस्ट क्या है? हम शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक है जी। सर यहाँ पे क्या जो हाँ यहाँ पे जो क्लास चल रही है क्या इसमें क्लास में बच्चों की उपस्थिति ठीक ठाक हो जाती है? बच्चों की उपस्थिति देखिए, जिनके अभिभावक मान लिया जाए एक्टिव हैं, तेज तराज हैं तो बच्चों को भेजते हैं। जिनके गार्जियन नहीं है तो कुछ तो कमी है, अभिभावक लोग का भी कमी है कि जो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं भेज पाते हैं। जैसा कि आपने अभी सुना कि इन्होंने कहा कि जैसे उपस्थिति है वैसा कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इन्होंने एक बात स्पष्ट किया कि जिनके माता पिता थोड़ा शिक्षित हैं, जिनके माता पिता थोड़ा जागरूक है, उन्हीं का बच्चे यहाँ पे प्रतिदिन स्कूल आते हैं। लेकिन जिनके माता पिता अभी भी जागरूक नहीं है उनके बच्चे यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाते हैं। कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता का अभाव है। इतना तरह तरह के जो है सरकार जो व्यवस्थाएं दे रही है, तरह तरह की योजनाएं चला रही है कि ताकि जो भी पिछड़ा वर्ग के जो बच्चे हैं वो हर हाल में किसी तरह से विद्यालय पहुंचे और शिक्षा को प्राप्त करे। लेकिन अभी भी यहाँ पे समस्या सुनने के लिए आ रहा है कि अभी भी लोग जो है जागरूक ढंग से नहीं हुए हैं। कुछ गार्जियन ही जो है वो जागरूक है और अपने बच्चों को यहाँ तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सर, इसको लेकर के आप लोगों ने क्या किया, इस व्यवस्था क्या किया, कैसे आप लोगों ने इसके वर्ग इस चीज को लेकर के काम किया ताकि इसकी जो उपस्थिति है और बढ़ाई जाए? क्या इन्होंने इस चीज के लिए आपने काम किया? हम लोगों ने प्रयास तो कर ही रहे हैं सर। हम लोग फोन करते हैं, उसके बाद हम लोग भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, जाते क्या हैं। रिस्पांस मिलता है जब घूमते हैं, फोन करते हैं? और लेकिन मिलते हैं तो उन लोग को बुला करके लाते हैं। और क्या, गार्जियन से आप मिलते हैं उन बच्चों को जो नहीं आते हैं? जाते हैं। क्या होता है उनका रिएक्शन होता है, भेजते हैं। और का कोई बच्चा है देखा गुरुजी इधर घूमे थवा न जाए थवा से, अब भाई घूम रहा है तो हम क्या देख रहे हैं? आपको सोचना होना चाहिए, गार्जियन लोग की सोच होना जब तक देखिए जब तक उठता है तो उसको सबसे पहले उसको नहला धुला के या कहो कि बाबू तू तैयार हो जाओ, अपना स्कूल जाओ। इतना तो कम से कम गार्जियन कर सकता है ना। सही बात है कि सिर्फ जो है वो शिक्षक यहाँ रह करके विद्यालय में रह करके मतलब ये अपना कुछ भी कार्य करेंगे फिर भी वो सक्सेस नहीं होगा जब तक माता पिता नहीं चाहेंगे। क्योंकि बच्चों के घर से निकल कर आना है, घर से माता पिता अगर बच्चों को स्कूल के लिए तैयार नहीं कहेंगे, प्रेशर नहीं देंगे, तब तक वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए आप थोड़ा सी कैमरा घुमा करके दिखाइए कि अभी जो है ये कौन सा किस वर्ग का क्लास चल रहा है? ये 8 का है। अभी आप जो कैमरा में देख रहे हैं ये अभी 8 का जो कक्षा संचालित हो रहा है। इसमें बच्चे जो है उनका प्रेजेंटिंग अभी क्लास के हिसाब से वो ठीक ठाक है। थोड़ा एक आध बच्चे से मैं कुछ जानने का प्रयास करता हूँ कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या पढ़ाई लिखाई हो रहा है, किस तरह से वो पढ़ रहे हैं। क्या नाम है यहाँ? खुशबू कुमारी। खड़े हो जाइए थोड़ा। खुशबू कुमारी, आप किस कक्षा में पढ़ते हैं? 8 में पढ़ते हैं। क्या आप प्रतिदिन विद्यालय आते हैं? यस सर। यहाँ क्लास लिया जाता है? जो शिक्षक है उनके द्वारा यहाँ पे मतलब जो भी क्लास है वो सब क्लास लिया जाता है? यस जी। तो आपको अभी किस विषय की पढ़ाई हो रही थी? मैथ की पढ़ाई हो रही थी। चलिए आप बताइए कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है?
त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। चलिए बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। तो अभी आप देख रहे थे कि यहाँ जो है बच्चे उन्होंने बताया कि यहाँ जो है क्लास अच्छी तरह से संचालित हो रहा है, प्रतिदिन क्लास लिया जा रहा है। और कुछ बच्चे जब मैं पूछताछ किया तो उन्होंने बताया कि मैं प्रतिदिन जो है विद्यालय आता हूँ। आइए मैं यहाँ के थोड़ा सा विद्यालय के जो प्राचार्य हैं मैं उनसे कुछ बातें करता हूँ, कुछ जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ आपका मैडम? कुमारी कनक मिश्रा। इधर आइए, आप कैमरे के इधर आइए। और आप इस विद्यालय का कब से जो है वो प्रभारी के रूप में संभाले या प्राचार्य के रूप में आप संभाले? 2023 में हम प्रभारी में आए हैं। मतलब 2-2.5 साल आपको हो गया है ना? क्या है मैडम इस स्कूल में क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या थोड़ा सा व्यवस्था आपको आने से इस स्कूल में आप क्या क्या इंक्रीजिंग किए हैं, आप क्या क्या इसके अच्छा व्यवस्था मतलब व्यवस्था को सुधार किए हैं, थोड़ा बताने का प्रयास करिए। बिल्कुल, हम स्कूल में जब आए हैं तो बिल्कुल यहाँ तो हरियाली का नाम निशान नहीं था, तो हमने जाली वगैरह लेके पेड़ वेड़ लगवाया, फिर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने का प्रयास किया। क्लास समय जैसे चलना चाहिए वैसे चले, और बच्चों की यहाँ मेन समस्या है पेयजल की। तो पेयजल के लिए हम ये नल जल पर ही हम आश्रित हैं। और बाहर एक स्कूल के बाहर एक ये है चापाकल है, तो उसमें हमने मोटर डाला और वहाँ से एक बाथरूम में वॉशरूम में मतलब एक रनिंग वाटर एक किचन में। मैडम जो बाहर का आप कह रहे हैं कि जो अंदर जो पेयजल की व्यवस्था था, जो चापाकल था, वो खराब हो गया है या फिर किसी तरह से हमने भी दिखाया था कि वो जो है उसमें आयरन की मात्रा ज्यादा है, वो पीने योग्य नहीं है। तो जो बाहर का पेयजल की जो व्यवस्था बता रहे हैं वो किसी निजी का है या फिर विद्यालय के हिसाब? विद्यालय का, वो हमारे विद्यालय का है। तो वो मतलब उसमें ये है कि पानी नहीं आता है, बट हम जब मोटर चालू करते हैं तो पानी आ जाता है, तो हमारे किचन का काम उससे हो जाता है। इसके अलावा जो है बच्चों के लिए आपने क्या किया? बच्चों के लिए शिक्षा के मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई हो, बच्चे नियमित आए, इसके लिए गांव-गांव में भ्रमण किया गया। गांव में हमारे शिक्षक भ्रमण किए, हम खुद भी भ्रमण किए और बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाने का प्रयास किए हम। और बच्चों को जो भी व्यवस्था सरकार की तरफ से दी जाती है वो हमने जो बच्चों को देना चाहिए। या यहाँ तो एससी स्कूल है, तो यहाँ तो सभी बच्चे गरीब ही है एक तरह से, तो सभी बच्चे जितना हम। हालांकि मैडम देखिए, जहां तक जैसे तक सुनने के लिए मिलता है कि जो सरकारी विद्यालय हैं आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं कि सरकारी विद्यालय में सिर्फ गरीब का ही बच्चा पढ़ता है। आप सबों ने भी न्यूज देखा होगा कि कोई किसी का अफसर का बेटा जो है वो सरकारी विद्यालय में नहीं आता है, या ये तो एससी है, ये तो स्पष्ट है कि यहाँ पे मतलब गरीब के बच्चे ही आएंगे। लेकिन जहाँ एससी स्कूल नहीं है वहां भी गरीब के बच्चे ही पढ़ते हैं। मैडम ये बताइए कि विद्यालय में अभी तक कितना शिक्षक है? हमारे यहाँ 7 शिक्षक हैं। 7 शिक्षक है। यहाँ किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक संचालन हो रहा है? हमारे यहाँ 1 से लेके 8 तक संचालन होता है। हमारे यहाँ शिक्षक की भी कमी है, 6 to 8 के एक ही शिक्षक हैं। साइंस मैथ के 6 to 8 तक के एक शिक्षक, एक शिक्षक है 6 to 8 में, और 1 to 5 में हमारे 6 शिक्षक हैं। मतलब 6 to 8 सोच लीजिए कि 6, 7, 8 ये 3 क्लास को लेकर के 3 क्लास के लिए एक शिक्षक का बहाल किया गया। कहीं ना कहीं सोचिए ये व्यवस्था क्या है। विषयवार में एक ही शिक्षक है। जी मैडम, मतलब कहीं ना कहीं हाँ किसी तरह से जो देखिए हम लोग संभालते हैं, हाँ संभालते हैं मैडम, वो अलग चीज है। लेकिन सोचिए कि वहां से जो है किस तरह से। लेकिन हमें साइंस मैथ की टीचर चाहिए, इंग्लिश का टीचर चाहिए, नहीं हमारे। सुन लीजिए, मैडम का कहना है कि हमें जो है 6 से लेकर के 8 तक कक्षा संचालन के लिए हमें अभी शिक्षकों की और आवश्यकता है ना। मैथ के लिए शिक्षक चाहिए, अंग्रेजी के शिक्षक चाहिए, है ना। बताइए इस तरह से शिक्षक कमी रहते हुए ये मैडम खुद से क्या करेंगे जब वहां से शिक्षक ही नहीं आएंगे? तो एक मतलब 6, 7, 8 तक जो है क्लास अकेले कैसे संचालन करेंगे? सिर्फ एक शिक्षक दिया गया है इसके लिए। मैडम ये बताइए कि जितना भी शिक्षक प्रेजेंट में है, कितना शिक्षक बताया मैडम? 7 शिक्षक है। क्या सभी शिक्षक नियमित रूप से आते हैं? हाँ, नियमित सभी आते हैं, सभी। और क्लास का जो संचालन है वो सही ढंग से अपना करते हैं? हाँ, करते हैं, अपना क्लास करते हैं। ये मैडम अभी हमने दिखाया कि क्लास 8 का जो है अभी क्लास चल रहा था। शायद लगता है कि उस साइड भी जो है आपका विद्यालय का कहीं कक्ष चल रहा है। 1 to 5 हमारे यहाँ कक्ष की कमी है। कक्ष की कमी 6 क्लास को बैठने की जगह नहीं मिलती है एकदम। बताइए कि किस तरह से यहाँ पहले सुनने में आता है वहाँ 4 और 5 को एक साथ बैठाना पड़ता है। डेस्क बेंच की समस्या, हमारे यहाँ डेस्क बेंच नहीं है, दरी पे बच्चे बैठते हैं उससे। बताइए कि कहीं ना कहीं इसको सुनने के लिए मिलता है कि पहले था प्राथमिक विद्यालय, अब प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय तो किया गया,
लेकिन कागज पर ही किया गया। भवन तो बनाया गया, लेकिन भवन के देख रेख के लिए, भवन के जो है खुशहाली के लिए, बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे शिक्षकों को नहीं दिया गया, और भवन में दिया गया तो वही बस 2-4 कमरा बढ़ा दिया गया और इसको प्राथमिक से मध्य विद्यालय कर दिया गया। बताइए, इस तरह से कागजात पर काम करके जी इस जो विद्यालय में 2 बिल्डिंग तैयार किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ जो है कक्षा का संचालन 1 से लेकर के 8 तक होता है, 1 से लेकर के 8 तक होता है। और इतना कक्षा में भी, इतना वर्ग में भी यहाँ पे 5 रूम दिया गया है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, सोचिए कि 8 कक्षा के लिए मात्र रूम जो है वो 5 रूम दिया गया है। बताइए, और जो है 3 क्लास वो कहाँ जाएंगे, कहाँ बैठेंगे? मैडम ने जैसे बताया कि 2-2 कक्षाएं मिला करके हम बैठाते हैं। अब इस तरह से अगर बैठाया, ठीक है, पहला दूसरा का बैठाया जाएगा, उसमें पढ़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर जो उच्च कक्षा के हैं 3 4 5 6 7 8 है, उनको अगर एक साथ बैठाया जाएगा तो क्या वो सही ढंग से पढ़ पाएंगे? वो सही ढंग से, या फिर जो शिक्षक है क्या वो सही ढंग से पढ़ा पाएंगे? 2-2 कक्षाओं के एक साथ मिला करके कोई भी शिक्षक और कोई भी छात्र पढ़ना उनके लिए थोड़ा आसान नहीं होता है। 3-4 जो है हमारा कंबाइंड चलता है। बताइए, 3-4 कंबाइंड चलता है। दो टीचर एक ही क्लास में रहते हैं, एक तरफ 4 बैठता है, एक तरफ 3 बैठता है, और ऐसे क्लास चलता है। बताइए, किस तरह से यहाँ पे जो है कागज पर कर दिया गया। प्राथमिक विद्यालय को जब है मध्य विद्यालय बना दिया गया, लेकिन सिर्फ कागज पर नहीं रखा गया और इसमें किसी तरह से सुधार करने का प्रयास नहीं किया गया। आज भी ये जो मैडम है, जो प्राचार्य हैं, आज भी अगर इसको लेकर के आवेदन देते हैं तो कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस विद्यालय को या बिहार के सरकारी विद्यालय में सुधार आए, इस वीडियो को जितना से जितना तक शेयर करें, इतना शेयर करें कि कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचे और उनको समझ में आए कि हमारे जो राज्य में विद्यालय संचालित हो रहा है वो किस तरह से अव्यवस्था के साथ जो है वो झेल रहे हैं। वहाँ के शिक्षक जो है, वहाँ के प्राचार्य है, वहाँ के जो प्रभारी हैं, वो इस चीज को लेकर के, इस बात को लेकर के वो झेल रहे हैं, समस्या को लेकर झेल रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। थोड़ा आइए, मैं इस विद्यालय की कुछ जो स्थिति है वो दिखाने का प्रयास करता हूँ कि अगर आप जो देख रहे हैं अभी ये जो भवन है, मैं इसको बाहर से दिखाने का प्रयास करता हूँ कि जो भवन है, एक इधर से भवन है और एक और जो भवन है, एक इधर आप देख रहे होंगे, इधर दिखाइए कि इधर ये भवन है, और इधर आके दिखाइए कि अभी जो नया में जो प्राथमिक के बाद जो मध्य बना है वो ये नया जो भवन है। 3 क्लासेस इधर है जी, और एक क्लास ये है, एक क्लास ऊपर है, एक को हमने ऑफिस बना, कार्यालय बना रखा है। मतलब एक बिल्डिंग में 3 क्लास होता है, 3 क्लास और एक बिल्डिंग में इसमें 3 है, तो एक है कार्यालय और 2 क्लासेस। हाँ, मतलब इस बिल्डिंग को जो आप सामने देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में 3 कक्ष हैं। 3 कक्ष में एक कार्यालय बनाया गया है और 2 गो है जिसमें कक्षा संचालित होता है। इधर का जो एक और बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, इस बिल्डिंग में कितना कक्ष है मैडम? इसमें 3 है। 3 कक्ष है, उसमें 3 कक्षा संचालित हो रहा है। 3 कक्ष में 1 to 5 तीनों, मतलब 3 रूम है इस बिल्डिंग में। आप सीधे सीधे समझिए कि इस बिल्डिंग में 3 रूम है और इधर वाला बिल्डिंग में 2 रूम, कुल मिलाकर के 3 2 5 रूम हुआ। और 5 रूम में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक के वर्ग को कैसे संचालित किया जाएगा, आप ही बताइए। जरा आप सोचिए किस तरह से जो है यहाँ विद्यालय के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है कि विद्यालय के नाम पर कि शिक्षा व्यवस्था बिहार को सुधारा जाएगा, उसको लेकर के यहाँ शिक्षा व्यवस्था पर खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ जो प्रभारी के रूप में, प्राचार्य के रूप में बैठते हैं, उनका ऊपर से खाली प्रेशर आता है कि सुधारिए, ये कीजिए, वो कीजिए। सर, थोड़ा सा आप ये बताइए कि यहाँ जो मध्याह्न भोजन नियमित रूप से बनता है? हाँ, बनता है। जो मध्याह्न भोजन के लिए ऊपर से ऑर्डर है कि ये दिन को सोमवार को ये बनेगा, रविवार को ये मंगलवार को ये बनेगा, क्या उस तरह से यहाँ पे भोजन बनाया जाता है? हाँ, जो मेनू है उसके अनुसार बनाया जाता है। मेनू उसके अनुसार बनाया जाता है। बताइए, देखिए, लेकिन ये एक जो है यहाँ पे इनके द्वारा जो है मैडम के द्वारा बताया गया कि जो रसोई घर जो है, ये हमको आने से पहले, ये 2-2.5 साल पहले जो है यहाँ के कार्यभार संभाले हैं। लेकिन इनका कहना है कि हमको आने से पहले ही जो यहाँ के रसोई घर के जो स्थिति था वो जर्जर था, है ना, और अभी तक जो ऐसे चल रहा है। आप इसको देख रहे होंगे कि रसोई घर की क्या स्थिति है। क्या आपको लगता है कि बरसात में इसके अंदर जो है वो खाना बनाया जा सकता है? इसके अंदर जो है खाना कैसे बनाया जा सकता है ना? जैसे बारिश शुरू होगा, इसके छत से पानी टपकेगा, है ना। यहाँ पे खाना बनाना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे सवाल खड़ा होगा, अगर इनसे पूछा जाएगा अगर किसी दिन किसी कारण से अगर मध्याह्न भोजन नहीं बनता है तो सीधे आकर के ग्रामीण जो है और प्रशासन जो है सवाल करेगा कि आखिर मध्याह्न भोजन क्यों नहीं बनाया जाता है। थोड़ा ये हम रसोई जो घर है इसके अंदर की स्थिति देख लेते हैं कि देखिए किस तरह से आज एक दिन सुबह से 2 घंटा 1 घंटा बारिश हुआ और इतना ही में जो है इसका देखिए ये पानी गंगा बह रहा है। यहाँ पे कैसे यहाँ पे रसोइयाँ जब बनाएंगे, ऊपर देखिए छत से पानी टपक रहा है। ये कैसे लग रहा है कि यहाँ के जो स्थिति देखने के बाद यहाँ पे भोजन बनाया जा सकता है।
है ना। और ऐसा स्थिति रहेगा यहाँ पे, मतलब आज के बरसात के मौसम में, है ना, सांप बिछ इत्यादि कई तरह से जो है ऐसा अनहोनी घटनाएं भी हो सकती है। जब ऐसा छत से पानी टपकेगा और यहाँ स्थिति इस तरह से रहेगा तो यहाँ बनाना मुश्किल है। यहाँ आने के बाद लग नहीं रहा कि रसोई घर है। चलिए, बाकी जो है, अगर आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोग इस क्षेत्र से हैं या कहीं से भी हैं, अगर लगता है कि आपको विद्यालय में सुधार होना चाहिए तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पर अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कैमरा पर्सन के साथ मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे थे संगम इम्पैक्ट न्यूज।